हेलो स्टूडेंट्स, द लर्निंग बस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी के क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके 29 दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो चलिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो बच्चों क्या बोल रहा है। एक लड़की है मधुलिका, वो बच्चों डांसिंग और योगा के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है। हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग ना उसके अंदर किस तरह की इंटेलिजेंस है। अब देखो, जो आपकी डांसिंग और योगा है इसके अंदर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा, सी, बॉडीली काइनेस्थेटिक। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होती है जिसके अंदर इंसान खुद को बहुत अच्छे से जान पाता है। इंटरपर्सनल के अंदर वो दूसरों को बहुत अच्छे से जानता है, और म्यूज़िक के अंदर उसको म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। डूरिंग अ क्वेश्चन आंसर सेशन अ टीचर इज़ गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू दी बॉयज़। मतलब जब एक क्लास में सवाल जवाब किए जा रहे थे तो जो अध्यापक है वो जो लड़के हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है। क्या ये जेंडर एम्पावरमेंट है, जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर बाइज है, या फिर जेंडर पैरिटी है। तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सी। यहाँ पर जो जेंडर पक्षपात किया जा रहा है, क्योंकि जो टीचर है वो लड़कों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है लड़कियों की तुलना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्या बोल रहा है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हमारे, वो क्या होता है, इज़ द लर्निंग पेस ऑफ अ रिजल्ट। मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो किसका नतीजा होता है। अब ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ये हमने पढ़ा था डेवलपमेंट के अंदर, और हमको पता है जो डेवलपमेंट होता है वो बच्चों क्या होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणांक। तो यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ये भी किस पर डिपेंड करेगा, दोनों पर, हेरिडिटी पर भी करेगा और इन्वायरमेंट पर भी करेगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट। इनमें से कौन सी बात आंकलन के लिए सही है। तो बच्चों, आंकलन वह प्रक्रिया होती है जिसमें ना बच्चा जो आपकी जो लर्निंग है ना वो किस लेवल तक सीख पाया है, या फिर वो किस लेवल तक सीख सकता है किसी भी चीज़ को, इस पर ध्यान दिया जाता है। जिसके अंदर हम सेल्फ असेसमेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं। मतलब बच्चा ना खुद का आंकलन करेगा कि वो किन चीज़ों में अच्छा है और किन चीज़ों में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होती है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्वॉल्व सेल्फ असेसमेंट बाय द स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बात की गई है क्रिटिकल थिंकिंग की। इन ऑर्डर टू असेस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चोजन बाय द टीचर। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इनमें से कौन सी चीज़ है जो एक टीचर को यूज़ करनी चाहिए। क्या उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज़ करने चाहिए, या फिर उसको येस नो में क्वेश्चन यूज़ करने चाहिए, या फिर वन वर्ड आंसर होना चाहिए, या फिर उसको क्या करनी चाहिए, रिकॉल और डिक्लेरेटिव नॉलेज ओनली। तो देखो यहाँ पर जो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि टीचर को ना ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज़ करने चाहिए। अब देखो, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि ना टीचर ने चैप्टर पढ़ा दिया, अब बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चों की ना जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें बढ़ावा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको क्या बोला गया है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है बच्चों, जिसके अंदर ना जो हमारे नॉर्मल चाइल्ड और जो हमारे स्पेशल चाइल्ड मतलब वो बच्चे, जैसे कि आप बोल सकते हो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड हो गए, या हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड हो गए, या फिर जिनके अंदर क्या होता है, हम बोल सकते हैं आईडी वाले बच्चे, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबल चाइल्ड जो हो गए, ये सब किनके साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे नॉर्मल बच्चों के साथ। तो जो इसका आंसर है हमारा कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब विविधता की स्वीकृति होनी चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 17 में असर्शन हमको बोला गया है टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्जेंट ग्रुप। मतलब सुविधा वंच, मतलब जिन बच्चों के पास अच्छे ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, अ टीचर शुड नो अबाउट देयर सोशो कल्चर कंटेक्स्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो ना हमारे जो सुविधा वंचित जो समूह होते हैं, जो टीचर है ना उनकी सामाजिक संस्कृति के बारे में भी जाने, ताकि ना उनको अपनी क्लास में वो अच्छे से घुल मिलकर साथ में लेके आ पाए, और उन बच्चों को भी ये फील हो कि हम इसी ग्रुप का एक पार्ट हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर रीज़न क्या है हमारे पास, करिकुलम शुड बी डिज़ाइन टू कीपिंग एवरेज स्टूडेंट। देखो इसका तो इससे कोई लिंक ही नहीं बन रहा है, तो करिकुलम की बात कर रहा है हमारे पास, ये तो असर्शन तो बिल्कुल सही है, बट इसका जो रीज़न है ना वो हमारा सही नहीं है, क्योंकि रीज़न तो बिल्कुल अलग ही चीज़ की बात कर रहा है। तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, कि जो ए है वो बिल्कुल सही है, बट जो रीज़न है वो गलत रीज़न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है जो डिसलेक्सिया है वो कौन सी डिसेबिलिटी होती है, तो इसका आंसर है ए, वो हमारी एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। डिसलेक्सिया हमारी क्या होती है, लर्निंग, सेंसरी, बिहेवियर और जो मोटर डिसेबिलिटी है ये नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे बात की गई है ऑटिज़म डिसऑर्डर के बारे में। तो इसमें से कौन सी सारी चीज़ें हैं जो ऑटिज़म डिसऑर्डर के अंदर आती हैं, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, या फिर चेंज इन रूटीन, एडवांस वोकेबलरी, या फिर रेजिस्टेंस टू चेंज इन एनवायरनमेंट। तो हमारा यहाँ पे आंसर है आंसर नंबर ए। जो ऑटिज़म है ना बच्चों, उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है ना वो ऑटिज़म चाइल्ड अच्छे से नहीं कर पाता। वो ना मतलब आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर पाएगा, चीज़ों को बार बार रिपीट करेगा, लोगों पर ध्यान नहीं देगा, मतलब वो कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं होता है। तो इसका आंसर है हमारे पास क्या, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन इसमें हमको देखने को मिलता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है द नीड्स ऑफ लर्नर्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़। अब एक क्लास के अंदर हमने देखा बहुत सारे बच्चे अलग अलग एबिलिटीज़ वाले हैं, इन अ क्लास कैन बी क्रिएटेड बाय। तो उस क्लास में जो टीचर है वो क्या क्या कर सकता है, उनको क्या करे, गिविंग टास्क ऑफ ग्रांटेड डिफ़िकल्टी, मतलब उनको थोड़ा कठिन कार्य दे, उनको स्टैंडर्ड मतलब सबको समान दे। अगर सबको समान देगा तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो ईजिली कर लेंगे, वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे क्लास में। तो ये तो यहाँ पे गलत ऑप्शन हो गया हमारे पास, ये वाला। बात करते हैं अटेंडिंग ओनली द नीड्स ऑफ कॉमन लर्नर, ये भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कॉमन लर्नर पर ही ध्यान नहीं देगा। जो हाईली एडवांस बच्चे हैं जिनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है उन पर भी वो फोकस करेगा। इग्नोरिंग तो कोई टीचर करता ही नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चन 29 दिसंबर 2022 में जो आपका पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उसके क्वेश्चंस थे। इसका तीसरा पार्ट जल्दी ही आएगा। इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी ही अपने साइट पर अपलोड कर चुके हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।